हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका कंसेप्ट, उसके लिए यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि जो विभव का कंसेप्ट है और विभव का विभवांतर का वो क्लियर हो जाए, जिससे कि आप आगे के जो भी विभव से संबंधित डेरिवेशंस हैं उसको समझने में आसानी रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक कौन सा है। हमारा आज का पहला टॉपिक है विद्युत विभवांतर के लिए सूत्र, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। तो आइए देखते हैं कि इसका लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे और इसके लिए जो डायग्राम होगा वो कैसे बनाएंगे। हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश y में स्थित है तथा बिंदु O से बिंदु B की दूरी RB तथा बिंदु O से बिंदु A की दूरी RA है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ये हमारा डायग्राम रहा। ये बिंदु O रहा, ये बिंदु B, ये Q है, ये बिंदु P है और ये बिंदु A है। जैसा कि हमने लैंग्वेज में लिखा है तो बिंदु O से जो B की दूरी है वो RB हमने मेंशन कर दिया, जो बिंदु O से P की दूरी है उसको हमने R मेंशन कर दिया और जो बिंदु O से A की दूरी है उसको हमने RA मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि अगर बिंदु P पर क्या है, एक परीक्षण आवेश है और ये भी एक आवेश है, प्लस प्लस दोनों आवेश हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। इसका मतलब इस पे ये बल लगाएगा और ये कैसे, ये बल जो लगेगा वो किसकी दिशा किधर होगी, तो बाहर की तरफ होगी। मतलब रिपल्सन का बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा और उस स्थिति में जो बल का परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, ई क्यू नॉट के बराबर होगा। मतलब इतना बल क्या होगा, इधर लगेगा। अगर हम इस आवेश को इधर क्या करें, इधर लाना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके परिमाण में इतने परिमाण का ही बल हमको क्या करना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मतलब कितना होगा वो बल, माइनस ई क्यू नॉट। अगर हम ये देखें कि इस आवेश को अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाएं तो क्या करना पड़ेगा, एक बल लग रहा है और बल के द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या हो रहा है, एक कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य हम ज्ञात कर लेंगे तो क्या करेंगे, विभव भी ज्ञात कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा तो बल का परिमाण क्या होगा, न्यूटन के कूलाम नियम से यह बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी आर है तो ये आर स्क्वायर होगा। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब यहाँ पे देखें, इस बल के विरुद्ध P से Q तक एक अल्पतम दूरी dr विस्थापित करने में, इस आवेश को विस्थापित करने में लगा कार्य अगर ज्ञात करें तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F डॉट dr, वेक्टर dr। डॉट हम निकालेंगे तब डॉट को जब हटाएंगे तो लिख देंगे F dr cos थीटा। और थीटा की बात करें तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, जबकि हमको आवेश को किधर लेके जाना है, इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 अंश। हम जानते हैं कि cos 180 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, -1। तो इसको हम और आगे लिख के क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी आर। इसको मैं समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर -1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर डी आर। ये हमने क्या कर दिया, एफ की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य निकाले, अगर वो कार्य क्या है, WAB है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा A से B तक। और जो अल्पांश भाग पर किया गया कार्य है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, A से B तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी छोटे छोटे खंडों में क्या करेंगे, हम बांट के जोड़ेंगे सबको। अगर हम यहाँ पे DW की वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ A to B -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे एक चीज देखें तो इंटीग्रेशन A से B है, मतलब डिस्टेंस का है, तो 1/4πε0 क्यू नॉट ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और बचेगा क्या, केवल आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमने WAB बराबर लिख दिया -1/4πε0 क्यू नॉट। कांस्टेंट को कॉमन कर लिया, बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ A to B 1/r स्क्वायर डी आर।
क्योंकि ये 1/r² है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -r² dr। और जब उसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ए पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और जो पावर होता है उसी को क्या करते हैं, नीचे भाग देते हैं। तो डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा -1/4πε0 Q0, और ये हो जाएगा r⁻², क्योंकि ये ऊपर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हमने इसमें एक ऐड कर दिया और बटा में -2 + 1 कर दिया। और ये ए और जो इसका लिमिटेशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, RA से RB तक। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये जो परीक्षण आवेश को हम लेके आ रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को क्या करें, अगर हम इधर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, WAB/Q0 बराबर -1/4πε0 Q, और ब्रैकेट में हो जाएगा, जब ये वैल्यू पुट करके जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे तो -1/RB माइनस प्लस हो जाएगा और 1/RB। और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हम लिख सकते हैं हम WAB/Q0 बराबर, अगर हम मॉडिफाई कर लिए तो 1/4πε0 Q, और ब्रैकेट में 1/RB माइनस 1/RA। हमने इसको समीकरण 3 बना लिया। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल का जो परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है, वहां से हम लोग WAB/Q0 निकालें तो वो क्या हो जाएगा, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। अगर बिंदु ए का विभव कितना है, VA है, और बी का जो विभव क्या है, VB है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA या डेल्टा V। इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। समीकरण 3 और 4 से देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो ये है, ये क्या है, विभवांतर है किसके बीच, ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू ब्रैकेट में 1/RB माइनस 1/RA। विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत विभव होता है उस कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो विद्युत बल के विरुद्ध इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। मतलब हम अनंत से जिस बिंदु तक किसी आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो जो ये हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव लिया है, ये पिछला जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अगर आप चाहें तो वहीं पे बिंदु ए को अगर अनंत पे कर देंगे तो वहीं से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाएं तो उसके लिए अब क्या करें, हम ऐसे लिख सकते हैं, माना बिंदु ओ पर +Q आवेश स्थित है, बिंदु P पर रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे भी माना था, F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। इसको हमने क्या बना लिया, समीकरण 1 बना लिया। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो ये प्लस, ये हमारा बिंदु O है, जी पे हमने क्या रखा, +Q आवेश रखा है, ये बिंदु B है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है। ये जो दूरी है बिंदु O से जो बिंदु P की दूरी है वो क्या है, R है, जहाँ पे क्या एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो फिर यहाँ पे धन परीक्षण आवेश पे क्या होगा, एक वैद्युत बल लगेगा, और वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब ये इसको क्या करेगा, धक्का करेगा, चाहेगा कि कहाँ चला जाए, इधर जाए, और जो इस पे परिमाण किसके बराबर होगा, ये Q0 के बराबर होगा। मतलब अगर इसको हम क्या करें, अगर इधर लेके जाना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतने परिमाण का ही क्या करना पड़ेगा, इसके विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। मतलब उसकी अगर परिमाण की बात करें तो कितना EQ के बराबर होगा, दिशा किधर होगी, इसके विपरीत। अब अगर हम देखें कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर dr बहुत अल्पतम विस्थापन अगर क्या हो रहा है तो इस अल्पतम विस्थापन में अगर किया गया कार्य क्या है, dw हो, तो वो dw किसके बराबर होगा, बल गुणे विस्थापन। ये जो बल है और ये क्या है, विस्थापन है। क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। इसलिए अगर इसको अगर हम जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो F cos 180 अंश, और जब 180 अंश की मान रखेंगे तो कितना होता है, -1, और जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -Fdr। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखें तो dw बराबर, ये हमने क्या कर दिया, F का मान रख दिया। F का मान कितना, -1/4πε0 इंटू Q0/r², और ये dr है। +Q0 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या है, अगर W इन्फिनाइट टू B है तो ये कहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ B टू इन्फिनाइट टू B dw के बराबर होगा। यानी हम क्या करेंगे, dw का जो समाकलन कहाँ से करेंगे, अनंत से बिंदु B तक कर देंगे तो क्या होगा, हमें ज्ञात हो जाएगा। अगर हम क्या करें, dw का मान रखें तो इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टू B -1/4πε0 Q0/r²dr।
अब हम यहाँ पे देखें तो वो 1/4πε0 Q0 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हमने इसको बाहर कर दिया कॉमन, क्योंकि बचेगा क्या, 1/r²। 1/r² को हम क्या करें, r² को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, r⁻² dr। तो हम लिख देंगे W इन्फिनाइट टू बी माइनस Q0/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टू बी r⁻² dr। अब क्या करेंगे हम, r⁻² का dr का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करें, अगर हम Q0 को इधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, W इन्फिनाइट टू बी Q0 बराबर माइनस Q/4πε0, और ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया, -2 है। हम इसमें क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, और जो पूरा टोटल पावर होता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -2 + 1 यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं -1/r। तो ये हो जाएगा W इन्फिनाइट टू बी अपॉन Q0 बराबर माइनस Q/4πε0 इंटू ब्रैकेट में 1/r, और जो इसकी लिमिट होगी कहाँ से होगी, लोअर लिमिट इन्फिनाइट टू RB के बराबर होगा। अब इसको और थोड़ा सा लिमिट पुट कर दें आगे और सॉल्व करें तो होगा ये -Q/4πε0, और ये हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट रख दिया -1/RB, और जब माइनस माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जो लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/∞। हम जानते हैं कि 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको और हम थोड़ा सा आगे लिख दें तो क्या हो जाएगा, W इन्फिनाइट टू बी अपॉन Q0 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/RB। अब अगर हम विभव की परिभाषा से देखें तो लिख सकते हैं कि W इन्फिनाइट टू बी अपॉन Q0 बराबर V। हम जानते हैं कि जो किया गया कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, विभव होता है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर V लिख दें तो तब हमारा जो समीकरण हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/RB। यानी यहाँ पे हम एक चीज क्लियर देख रहे हैं कि चाहे आवेश कहीं से भी आए, इसका मतलब नहीं है, बल्कि वो कहाँ तक आ रहा है इसका मतलब है। ये जो RB है बस उस बिंदु तक दूरी है जहां तक आवेश क्या कर रहे हैं, हम ला रहे हैं। यानी जो हमारा सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज तक, चार्ज से जो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज कितना दूर है, बस इस बात पे क्या कर रहा है, विभव निर्भर कर रहा है। ये इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कितना दूर से आ रहा है। अगर इसके हम वैकल्पिक विधि की बात करें, क्योंकि ये अगर मान लीजिए जैसे अगर एग्जाम में पूछ दे रहा है तो हम ऐसे पूरा मान के करेंगे। अगर इसके वैकल्पिक विधि की बात करें तो वैकल्पिक विधि के लिए अभी हम लोगों ने जो विभवांतर के लिए सूत्र की स्थापना की थी, अगर वहां से देखें तो इसकी वैकल्पिक विधि हम वहां से ले सकते हैं कि अभी हम लोगों ने जो विभवांतर ए और बी के बीच निकाला था वो क्या था, VB माइनस BA बराबर Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/RB माइनस 1/RA। क्योंकि यहाँ पे जो आवेश था, जो टेस्ट चार्ज था, वो बिंदु ए से बी के बीच लाया जा रहा था। तो बिंदु ए के बीच ये क्या था, विभवांतर का फार्मूला था। अगर यहीं पे क्या करें, बिंदु ए को हम अगर इन्फिनाइट पर रख दें, इन्फिनाइट पर कर दें, तो हम जानते हैं कि जब कोई बिंदु क्या हो जाता है, अनंत पे हो जाता है, तो जानते हैं कि अनंत पर जो विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम जानते हैं, यदि यहाँ पे लिख दें, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, तो जब बिंदु ए अनंत पर हो जाएगा तो VA कितना हो जाएगा, 0, और RA कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। तब समीकरण जब उपरोक्त समीकरण है तो कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा, डेल्टा V बराबर VB माइनस, यहाँ पे हम VA के जगह पे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, और लिख देंगे Q/4πε0 इंटू, इसके जगह पे लिख देंगे RB रख देंगे, और इसके जगह पे 1/∞। और हम जानते हैं कि 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं VB Q/4πε0, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा इंटू 1/RB। या अगर किसी जनरल टॉपिक पे ले लें तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R।
तो यही क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ये हमारी अल्टरनेटिव मेथड में हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या पढ़े हैं, विभव पढ़े हैं किसी बिंदु पर। अब क्या करेंगे, कोई एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, आवेश होंगे, और जब बहुत सारे आवेश होंगे तो उनके कारण विभव भी अलग अलग होगा। तो किसी एक बिंदु पर सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, वो हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो आइए इसका डेरिवेशन और इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं। माना कोई ऐसा निकाय है जिसमें आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। Q1 क्या है, आवेश है जो बिंदु O से R1 R2 R3 ऐसे ही क्या है Rn तक फैले हुए हैं। ये हमारा क्या है, डायग्राम है। ये बिंदु O है और ये हमारा पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये तीसरा आवेश है, चौथा है, पांचवा, ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं और लास्ट में nवां आवेश भी है। ये जो पहले आवेश की जो बिंदु O से दूरी है वो R1 है, दूसरे आवेश की जो बिंदु O से दूरी है R2 है, तीसरे आवेश की जो बिंदु O से दूरी है R3 है, चौथे आवेश की जो बिंदु O से दूरी है वो R4 है, पांचवें आवेश की जो बिंदु O से दूरी है वो R5 है। ऐसे ही nवें आवेश के लिए जो बिंदु O से दूरी है वो क्या है, Rn है। अब क्या होगा, ये पहले आवेश के कारण बिंदु O पर क्या होगा, विभव होगा, दूसरे आवेश के कारण भी क्या होगा, विभव होगा। तो हमने ये मान लिया जो पहला आवेश Q1 है इसके कारण बिंदु O पर अगर वैद्युत विभव क्या है, V1 है, तो V1 कितना होगा, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R1। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। ऐसे ही अगर दूसरा आवेश देखें, दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, तो Q2 के कारण भी क्या होगा, बिंदुओं पर वैद्युत विभव होगा, और वैद्युत विभव कितना है, अगर V2 है तो V2 बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q2 बटे R2। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। ऐसे ही तीसरे आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, V3 बराबर 1/4πε0 Q3 बटे R3। ये क्या है, समीकरण 3। ऐसे ही चौथे आवेश के लिए कितना हो जाएगा, V4 बराबर 1/4πε0 Q4/R4। ऐसे पांचवें आवेश के लिए भी कितना होगा, V5 बराबर 1/4πε0 Q5/R5। ऐसे ही nवें आवेश यानी Qn के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, Vn बराबर 1/4πε0 इंटू Qn बटे Rn। इसको हमने क्या बना लिया, nवां समीकरण। जितना भी आवेश या नंबर पे डिपेंड करता है कितना आवेश ले रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगा। अब अगर इन सभी आवेशों के कारण अगर परिणामी विद्युत विभव हम बिंदु O पर ज्ञात करें तो वो क्या होगा, हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। इसलिए जो बिंदु O पर जो परिणामी विद्युत विभव होगा वो किसके बराबर होगा, तो सभी आवेशों के कारण जो विभव है सभी विभवों का क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अतः बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव किसके बराबर होगा, वो हमने मान लिया क्या है, कैपिटल V है, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे ही प्लस Vn हो जाएगा। समीकरण 1 2 3 और n में समीकरण से अगर क्या करें, V1 V2 V3 के मान रख दें तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 बटे R2 प्लस 1/4πε0 इंटू Q3 बटे R3। ऐसे ही चौथे के लिए होगा 1/4πε0 इंटू Q4 बटे R4। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, nवें के लिए जब nवें के लिए रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू Qn बटे Rn। किसी भी आवेश के कारण कोई भी विभव हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, Vn कोई भी वैल्यू हो V की, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो 1/4πε0 सारे इक्वेशन में कॉमन है। इसलिए हमने क्या कर लिया, 1/4πε0 को क्या कर लिया, कॉमन कर लेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3। ऐसे ही क्या हो जाएगा, लास्ट में प्लस Qn बटे Rn हो जाएगा। अगर इसके समेशन फॉर्म को लिखें, अगर हम सिग्मा के रूप में लिखें, इसको समेशन फॉर्म लिखें अगर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू सिग्मा i कहाँ से 1 से लेके n तक Qi बटे Ri के बराबर होगा।